नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हो होली, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सेनापति मरखब देख नहीं रहे, महाराज ने सबके मनोरंजन के लिए नौटंकी वाली बुला रखा है। बाकी हमने किसी नौटंकी वाली को नहीं बुलाया है। ये तो हमें खाक करने की धमकी दे रही है। बुआ श्री मेरे लिए क्या लाई? आजा सपोले, तेरे लिए मौत लेकर आई हूं। ये तो प्रहलाद की बुआ है। ये क्या कह रही है बुआ श्री? कलाइयों पे बांधी हुई राखियां भुला दी आपने? राखी तुझे कब बांधी थी रे? मेरे बाप को तो बांधी थी। तेरे बाप को बांधी हुई राखी का कर्ज ही तो चुकाने आई हूं। दुष्टा, उससे पहले हम तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर देंगे। सैनिकों, पकड़ दो इसे। जिंदगी जिसको मौत प्यारी हो वो आगे बढ़े। जल जाए फूंक से जल जाए, जले सो राख होए। आ मर गए। क्या हुआ सेनापति? महाराज, अचानक से सीने में तेज जलन होने लगी है। कुंवारा जलकर मरने से अच्छा तो सीने में जलन का बहाना करके पड़ा रहूं। बोलो बहानेबाज सेनापति की जय। सेनापति तो तड़प कर जमीन पर गिर गया। बाके अब तुम ही रोको उस दुष्टा को। कैसे रोकूं महाराज? उधर तो देखिए। ओह, चारों ओर भयानक आग की लपटें हैं। उफ, अब कैसे बचाएं हम प्रहलाद को? मूर्ख प्रहलाद, तो हमारी राक्षस जाति पर कलंक है। विष्णु का भक्त बना फिरता है ना तू? जा, अब तुझे विष्णु के पास ही पहुंचा देगी होली खाक। मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि आग मुझे जला ना सकेगी। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने में असफल रही थी, लेकिन मैं असफल नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मृत्यु किस तरह से हो सकती है। ओह, कुछ करो बाकेलाल, वरना प्रहलाद सचमुच स्वर्ग को प्रस्थान कर जाएगा और आप नरक। बाकेलाल, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब महाराज कि आपने प्रहलाद को संरक्षण देने का प्रण किया है। आपके जीवित रहते यदि वो स्वर्ग पहुंचता है तो आपको उसकी रक्षा न कर पाने के अपराध में नरक भोगना पड़ेगा। ओह, सत्य कहा तुमने बाके। दुष्ट राक्षसी, छोड़ दे उस निष्पाप बालक को। महावीर राजा विक्रम सिंह ने उसकी रक्षा का प्रण लिया है। तुझे पहले उस वीर की छाती पर से गुजरना होगा। तू मुझे भड़का रहा है, जबकि मैं अग्नि की तरह तुरंत भड़क जाती हूँ। विक्रम मुच्छर, तुझे भी तो शरण देने का दंड देना है मुझे। इधर आ मोटे, दिखा तेरी वीरों वाली छाती। नहीं स्वामी। नहीं, पराई स्त्री मुझे मत छू, मेरी बीवी बेलन से मारेगी। बापू, तू क्या समझती है दुष्ट चुड़ैल कि तू इन दोनों को जला देगी, जबकि तेरा हस्त्र भी वही होगा जो होलिका का हुआ था। सत्यवान राजा विक्रम सिंह का प्रताप तुझे जलाकर खाक कर देगा। हिम्मत है तो लकड़ी के ढेर में आग लगा कर देख। तूने फिर भड़काया, अब देख मैं कैसे लकड़ियों में आग भड़काती हूं। स्वामी, मैं और बाकेलाल भी आपके साथ सती हो जाएंगे। मुझे आप सब मोटा इस जन्म में कहाँ मिलेगा, और आपको बाकेलाल जैसा सेवक वहाँ कहाँ मिलेगा। हिम्मत रखे महारानी, महाराज के साथ मैं स्वयं भी सता हो जाना चाहता हूँ, पर दुनिया कहेगी कि विक्रम और बांके में दोस्ताना था। ओह, लकड़ियों में आग बुरी तरह भड़क चुकी है। असली आग तो बांके चाचा ने लगाई है माताश्री। इन्होंने ही भड़काया है होली खाक चुड़ैल को। नहीं, मैंने होली खाक को नहीं भड़काया, अपितु मैं तो महाराज में वीर रस का संचार कर रहा था। जितना भौंकना है भौंक ले मुच्छड़ के पिल्ले, मोटा तो जलकर ही रहेगा। अब बाकेलाल की असली होली आज मनेगी। बचाओ बचाओ। ओह धोखा, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि आग मुझे जला नहीं सकेगी। मेरी मृत्यु तो केवल मेरे स्वामी के 100 के साथ जलने से ही हो सकती थी। अब ये कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई? सच बता राजे के तुम, ये लकड़ियां मेरे पति लुक्खा लक्कड़ के जिस्म की तो नहीं है?
तूने काट डाला मेरे जोरू के गुलाम जैसे पति को। पति के शौक का स्पर्श करने के कारण मेरी शक्तियां निष्क्रिय हो गई, तुम दोनों जलने से बच गए। तो वो दुष्ट लुक्खा लक्कड़ तेरा पति था जिसे मैंने अपने खानदानी फरसे से काट डाला था। स्वामी, मुझे तो लगने लगा था कि मैं कल होली ना खेल पाऊंगी। ओह स्वामी, मरने की खबर तो पहुंचवा देते, खामखा मुझे भी मरवा दिया। ओह, चूड़ियां तोड़ने का अवसर भी नहीं मिला। राख हो गई दुष्टा, और राख हो गया मेरा सपना भी। बाकेलाल चाचा, आपकी छाती पे तो सांप लौट रहे होंगे। नहीं भतीजे, मुझे भगवान भोले शंकर ने इस दुष्टा की मृत्यु का रहस्य बता दिया था, तभी तो इतने विश्वास के साथ मैंने उसे महाराज की चिता में आग लगाने के लिए उकसाया था। अब तो हुल्लड़ हो का ही सहारा है। भाकेलाल, गले लग जा, पप्पी तो लूंगा ही। महाराज, मैं औषधि खाकर लौट आया हूं। कहाँ है दुष्टा? तेरा नाश हो जाए मुच्छड़। चिता पर चढ़ जा सेनापति, दुष्टा तेरा ही इंतजार कर रही है। और फिर भाकेलाल, दुष्ट हुल्लड़ हो का खतरा अभी भी बना हुआ है। बाकेलाल, हुल्लड़ हो के कारण कल का कार्यक्रम खटाई में पड़ सकता है, जबकि तुम्हें तो पता है होली के दिन महाराज का मुंह काला करने के लिए मुझे पूरे 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। 1 और साल का इंतजार? ना बाबा ना। हाँ बाके, हुल्लड़ हो का कुछ करो। मैं भी रोज रोज सीने में जलन नहीं करवा सकता। मेरा मतलब दुष्ट का अंत जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी धरती भार मुक्त होगी। आप चिंता न करें, मैं महादेव का मंत्रोच्चारण करके विशालगढ़ प्रवेश द्वार पर बांके रेखा खींच दूंगा। अरे बांके रेखा, उससे क्या होगी भला? बांके रेखा को पार करते ही हुल्लड़ हो भस्म हो जाएगा। बांके रेखा में स्वामी भक्ति की शक्ति है सेनापति जी। तो ये तय करता है कि कल मस्ती रंग गुलाल हुड़दंग होगा। इसी बात पर बोलो, जबरन का भरोसा, बिल्लू तेरा मौसा। रातों राती मुझे तैयार करने हैं विशेष गुब्बारे। बाकी को भी करनी थी कुछ तैयारी। इस बार सारी शैतान टोली तुझे फंसाने की योजना पर काम कर चुकी होगी, और तुझे सावधान रहना होगा बेटा बाके। ऐसी चाल चलनी होगी कि उल्टा वार उन पर ही पड़े। क्या सोच रहे हो बाके भाई? हाँ भाई, होली में तो पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, इसलिए आज से मैं तेरा भाई। ये चिपकाया मैंने तेरी बूंदी में चिपकू चूरन, जिसकी महक पर मेरे द्वारा छोड़ी गई चिंदी चीटियां तुझे पताल से भी ढूंढ निकालेगी। वाह बेटा मरकब, बनकर भाई खाना चाहता है मिठाई, पर मैं तेरा भाई नहीं बाप हूं। ये लो बाके, होली की पूर्व संध्या पर आरती लो। दिन शुभ होगा, क्योंकि आरती का धुआं है घृत मरी तेल का, जो रात भर में इतना बदबूदार हो जाता है कि आदमी 7 तालों में रहे तब भी अपनी गंध नहीं छुपा सकता। खूब समझ रहा हूं मैं तेरी आरती का चक्कर। कल ऐसी आरती उतारूंगा कि याद रखेगा तू बेटा। ये लो बाके, टोट का माला, ये तुम्हें बुरी नज़र से बचाएगी, और तू जहां भी छुपा रहेगा खुद चलकर सामने आएगा और मेरे द्वारा खोदे गड्ढे में कूद जाएगा। बुरी नज़र से बचने की जरूरत तो तुझे अपशकुनी, क्योंकि बाके की बुरी नज़र तुझ पर लग चुकी है। प्रिय बाके, महाराज होली से पहले भांग पीकर कोई हुल्लड़ ना करे, इसलिए आज रात इनकी जिम्मेदारी तुमको सौंप रही हूँ, ध्यान रखना। बाके, व्यवस्था है, आज तो हमें साथ ही सोना पड़ेगा। कोई नहीं महाराज, मेरा बिस्तर बहुत विशाल है, उसमें हम दोनों आराम से आ जाएंगे। खूब समझता हूँ तुम मियाँ बीवी की चाल, पर तुम्हारी चाल बाके पर नहीं चलेगी मोटे कद्दू। सबने चल दी चाल, पर बाके जब अपनी चाल चलेगा तो होगा पूरा विशालगढ़ परेशान। अगले दिन, अरे बाके चला गया, और नहीं तो क्या आपके उठने का इंतजार करता। ओह महारानी, हम तो सारी रात जागकर पहरे पर थे, पर सुबह पता नहीं हमारी आंख लग गई और तुमने हथकड़ी हमारे हाथ के आकार की लगाई थी, और इसी कारण बाके आसानी से अपना हाथ निकाल गया। आप ना बस रहने ही दो जी। एक छोटा सा काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं हुआ, सारी होली का सत्यानाश कर दिया। पता नहीं बाके कहाँ छुपा होगा।
बांकेलाल का पता लगाएंगी ये चिंदी चीटियां। चलो जाओ बे चीटियों और ढूंढो बांकेलाल को। चीटर चीटर चीटर। अच्छा तो कबाड़ कक्ष में छिपा है। अब नहीं बचेगा तू बांके मरखब। अब नहीं बचेगा तू बांके मरखब के कहर से। गड़ब ये क्या है? ये तो तारकोली है। अच्छा तो बांके को मेरी योजना का पता चल गया और उसने मेरी ही जूती मेरे ही सर पर दे मारी। आरती मंत्री भी बांकेलाल को ढूंढ रहा था। जहां की घृत मरी की बदबू वही होगा बांकेलाल, और ये बदबू आ रही है इस स्नान गृह से, पर ये तो खोजा का स्नान गृह है। छुपने की अच्छी जगह ढूंढी है, पर मेरी कुशाग्र बुद्धि के आगे मात खा गया। अब अचानक बांकेलाल के सामने जाऊंगा और बिना उसे कोई मौका दिए रंग दूंगा। धम धड़ाक तुम ताक भड़ भड़ भड़ाक। कुत्ते, कमीने, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, आवारा, बदचलन, बिहाया, बेशरम, लांती, करमजले, तेरे घर में माँ बाप, मेरा मतलब बाप भाई नहीं है, मेरा मतलब सुअर की औलाद, तुझे और कोई नहीं मिला नामुराद, खोजा को छेड़ता है। हे भगवान, घोर कलयुग है। अब विशालगढ़ में हम जैसों की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है क्या? हाय हाय, तुझे कीड़े पड़े, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बेड़ा घर को, तू नरक में सड़े। कमीने, आरती मंत्री, इज्जत बचानी है तो बेटा पतली गली में खिसक ले, वरना अभी तो सिर्फ इसने धोया, मौका मिलते ही पूरा महल धोएगा। शंभू शंभू, आज तो बाकी भी मुझे कहीं का न छोड़ा। सुबह हो गई। मेरे कदम खुद ब खुद चलने लगे, जैसे टोटका माला बाकी के गले में ना होकर मेरे गले में हो। और ये क्या, मैं तो खुद ही खोदे और ये क्या, मैं तो खुद के खोदे गड्ढे के सामने आ गया, पर ये बांके कहीं दिख नहीं रहा। अब तक तो उसे कूद जाना। अरे ये क्या, मैं तो खुद ही गड्ढे में कूद पड़ा। पर ये हुआ कैसे? अरे टोटका माला तो मेरे गले में है, इसका मतलब बांके ने मुझे मूर्ख बना दिया। सब लोग बांके को ढूंढ रहे थे, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अस्तबल में भी नहीं है, वो भैंसे के तबेले में भी नहीं है, वो रसोईया या भंडार घर में भी नहीं है, वो मंदिर में भी नहीं है। कबाड़ कक्ष में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और होली वाले माहौल में वो नगर भ्रमण में तो निकलने से रहा, तो उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। तुम सब किसी काम के नहीं हो, एक अदने से आदमी को ढूंढ नहीं पा रहे। सुबह कोशिश की थी, अब तक नतीजा भुगत रहा हूं। हाय, आप लोग अपने झगड़े में मेरी होली का कबाड़ा ना करो। बापू को बोलो हुड़दंग शुरू करने का आदेश दे, वरना सुना मेरा लाल क्या कह रहा है? कर रहे हो शुरू या मैं बेलन? शांत रानी शांत, बात बात पर बेलन पर क्यों उतर आती हो? कम से कम आज तो बख्श दो। हाँ, और हम विक्रम सिंह पूरे होश हवास में बिना किसी दबाव के अपने लाल की खातिर हुड़दंगे शुरू करने का आदेश देते हैं। आक्रमण! और फिर बुरा ना मानो, होली है, ये तो एक अकेला पूरी बंदर की टोली है, भागो। ओह नहीं, ओह बिल्कुल नहीं, ये मुआ मरकब हवा में कैसे उड़ रहा है? गड्ढे के अंदर रखी गुलेल के कारण अब ये सीधा रानी जी की खास मुंह लगी दासी कूटनी के घर जाकर गिरेगा, जहां उसके साथ ही उसकी 1 दर्जन कुतियाएं रहती है, जो बहुत बुरा काटती है। तैयार हो जाइए महाराज, मैं आपका मुंह पोतने जा रही हूं। हमने तो पहले ही अपना मुंह काला कर लिया है, मुझे पता था आप ऐसे ही करेंगे, इसलिए मैं पोतने के लिए लाई हूं सफेद रंग। हाय स्वर्ण, इतनी भागदौड़ करके भूख लग गई है, मैं पकोड़े ठूस कर आता हूं। ठूस लो, काश बांके यहां होता तो कितना मजा आता। सचमुच बांके चाचा के बगैर मजा नहीं आ रहा, बिना उनकी टांगे खींचे आनंद की अनुभूति होती ही नहीं है। लेकिन बांके चाचा आखिर छुपे कहाँ हो सकते हैं? वो महल के अंदर कहीं नहीं है, इसका मतलब वो आसपास ही कहीं है, पर कहाँ? युक्ति एक ही चीज है जो बांके चाचा को सामने ला सकती है, और वो है नंदू भैंसा। चल मेरी भैंस, टिक टिक टिक, फू फू। बांके चाचा नंदू भैंस को फूटी आंखें नहीं भाते। अब उनके इस कच्चे की गंध से परेशान नंदू बांके
चाचा को खुद ही ढूंढ लेगी और होगी एक जोरदार टक्कर। छपाक। उफ, गोबर की बदबू। गोबर कुंड में स्नान करके मजा आया ना बाके चाचा? गुर्र, तेरी तो। बाके चाचा, गोबर का जवाब पत्थर से, ये ठीक नहीं, ये रोमची है। उड़ाओ, खूब गुलाल उड़ाओ। ईंट के चूड़े की पूरी 20 बोरियां मिलाई है मैंने गुलाल में। इस होली में कमाई जबरदस्त हुई है। माता श्री बचाओ, बाके चाचा पत्थर से मार रहे हैं। ओ तेरी। अरे बाके तुम? अरे नहीं भतीजे, मैं तुम्हें पत्थर क्यों मारने लगा? मैं तो इस पत्थर से बाजुओं की कसरत करके बाजुओं को मजबूत कर रहा था ताकि दूर तक गुब्बारे मार सकूं। गुर्र, पत्थर थोड़ा बड़ा होता तो ज्यादा बेहतर ना होता? खबरदार, जो मेरे लाल को एक खरोच भी आई। माता श्री, इससे बड़ा पत्थर बाके चाचा से उठेगा कहाँ? बाके मोटे को तो रंग पोत चुकी, अब मैं तुम्हें रंग लगाऊंगी। चेहरा आगे करो, अब पीछे करने को बचा ही क्या है? आपके लिए तो जान हाजिर है महारानी जी, चेहरा क्या चीज है। अब मैं भी आपको रंग लगाऊंगा। नहीं बाके, मेरा गोरा मुखरा रंग जाएगा। नहीं बाके, मेरा गोरा मुखरा रंग जाएगा। बाके चाचा, मेरे माता श्री के पीछे छिछोरेपन की भी एक हद होती है। अभी मजा चखाता हूं। आऊं, ये क्या? कौवे का अंडा। गर्र। अब कहाँ जाओगी बचकर? तभी पड़ गया रंग में भंग। विक्रम सिंह, तेरे खून से होली खेलने के लिए आ गया है हुल्लड़ हो। बाके, ये तुम्हारी बाके रेखा पार करके कैसे अंदर आ गया? महाराज, ये हवा में उड़कर वायु मार्ग से आ गया, जबकि मैं सोच रहा था ये पैदल आकर बाके रेखा पार करेगा और जलकर भस्म हो जाएगा। इसी बात पर बोलो, खोदा पहाड़ निकली चूहिया मंत्र की जय। किसी गड्ढे में जाकर छिप जाता हूँ। सेनापति जी, कहाँ भाग रहे हैं? आपकी बहादुरी देखने के लिए मेरी झील से नीली आंखें तरस रही है। मेरी आंखों में रंग चला गया है, धोने जा रहा हूं। तभी हुल्लड़ हो के चेहरे से आकर टकराया था वो गुब्बारा। ओह, ये क्या? गोबर से भरे बदबूदार गुब्बारे फोड़कर नाक के बाल जला दूंगा। इससे अधिक बदबूदार गुब्बारे तो मेरे मुंह से निकलते हैं। ओह, ये कैसे बुलबुले छोड़ रहा है? कितने बदबूदार है ये बुलबुले। क्षमा, तुम जल्दी से मेरे पीछे छिप जाओ। अब कोई भी हिल भी नहीं पाएगा अपनी जगह से। ओह, नाच जाए। इस नाचपीटे का हम एक ही गुब्बारे में कैद हो गए। धन्यवाद राक्षस भाई। ये सबसे बड़ा गुब्बारा दुनिया के सबसे बड़े गुब्बारे को कैद करने के लिए। कैद हो गया मोटा। मोटा, तेरा पेट मैं अपने हाथों से फाड़ूंगा और बाकी के बुलबुलों के अंदर की बदबू बढ़ती जाएगी, जिससे तुम सबके मस्तिष्क फट जाएंगे। मैं जिस बुलबुले में कैद हूं उससे बदबू नहीं आ रही है। राक्षस ने जानबूझकर मुझे बख्शा है क्योंकि उसकी नज़र में मैं उसका शुभचिंतक हूं। जबकि मैं सिर्फ खुद का शुभचिंतक हूं। आज तो मेरा रास्ता साफ होने ही वाला है। बस मेरी शक्तिशाली लातों से भी ये गुब्बारा फट क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये बाके का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। और फेंक मुझ पर गोबर। पिताश्री, मेरे प्राण ले लीजिए, इन निर्दोष लोगों को छोड़ दीजिए। इनकी बात पर बिल्कुल कान मत दीजिए पिताश्री, मेरा मतलब है हुल्लड़ हो। तू तो मरेगा ही। कुल कलंकी पर इन लोगों को भी तो मुझे शरण देने का दंड मिले। ऊपर वाले से डरो पिताश्री। ऊपर तो कोई नहीं है। तेरा विष्णु स्वयं मेरा सामना ना करना पड़े, इस डर से ही मेरा वध ना करने का वरदान देकर बहाना बनाकर चला गया। अरे, ये मोटे का हाथ क्यों नहीं कैद हुआ और ये अंगूठी क्यों चमक रही है? शायद इस चमत्कारी अंगूठी को हुल्लड़ का बुलबुला कैद करने में सक्षम नहीं है। ये अंगूठी कोई गड़बड़ ना कर दे। ये बाकेलाल मुझे कैसे इशारे कर रहा है? ओह, मुच्छर शत्रु की उंगली में कोई चमत्कारी अंगूठी चमक रही है। बाकेलाल मुझे उसे छीनने का संकेत दे रहा है। हुल्लड़ हो ने जैसे ही अंगूठी को निकालना चाहा, ओह, ये त्रिव चकाचौंध। ओ तेरी, मोटा नरसिंह बन गया।
भगवान विष्णु का अवतार, लेकिन पिताजी को तो विष्णु भगवान का वरदान प्राप्त है कि वो उनके या उनके अवतार के हाथों मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तो हमारा पेट फाड़ने चला था, अब अपने पैने नाकों से विक्रम सिंह फाड़ेगा तेरा उदर। घुर्र। ओह, मेरी मृत्यु तो पृथ्वी लोक के ऐसे मानव के हाथों होनी थी जिसके पास दूसरे लोक की पशु शक्ति हो। बचाओ हे तमसराज तमाशा, वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ तो मर, और कर विष्णु की आराधना, यहां से बच जाए तो नाली में डूब मरना। धोखेबाज बाकेलाल, अधूरी खबर दी, बताया नहीं कि मोटे के पास अन्य लोग की पशु शक्ति है। धोखा देने के लिए मैं ही मिला था। मर गए। बाकेलाल, ये हुल्लड़ क्या कह रहा था? तुम उसके साथ मिले हुए थे? सत्यानाश, मरते हुए मेरा नाम उछाल गया गमक थुलड़। तभी महाराज विक्रम सिंह, बेहोश होने के कारण मैं आपको अंगूठी की विशेषता बता ना पाया था। इस अंगूठी की विशेषता ये है कि किसी शत्रु का स्पर्श करते ही यह अंगूठी उससे मुकाबला करने के लिए अपराजय पशु शक्ति प्रदान करती है। आपके किसी परम शत्रु का वध करते ही यह अंगूठी मेरे पास लौट आएगी। अंतिम हिचकी। बापू, पै गई ठंड और ले विष्णु से पंगा। ओह, अंगूठी लौट आई। हाँ, क्योंकि इसने मेरे शत्रु का वध कर दिया है। तो अब मैं चलता हूँ। सत्यानाश। अब बाके को बचानी थी अपनी गर्दन। महाराज, अब कम से कम आप बाकेलाल से कहें कि वो कोई चटपटी मसालेदार कहानी सुनाए। अपनी सफाई दो बाकेलाल। महाराज, मैं जानबूझकर एक रात पहले हुल्लड़ से मिल गया था ताकि उसे अपने भरोसे में ले सकूं। भोले भंडारी ने मुझे दिव्य दर्शन देकर हुल्लड़ की मृत्यु का रहस्य बता दिया था। इसलिए मैंने जानबूझकर उसे आपकी अंगूठी छीनने का संकेत दिया था, जिसका शुभ परिणाम तो अब आप सबके सामने ही है। तो बोलो शिव की कृपा जिस पर उस बोधी वाले की जय। भोले भंडारी की कृपा तुम पर नहीं, मुझ पर है बाके, क्योंकि तुम मेरे पास हो शिव कृपा के रूप में। बाके, दे पुच्छी। सारे रंग निकल जाएंगे पर ये होठों की बदबूदार छाप का रंग नहीं निकलेगा। सुंदर दासी है, जहां तंदुरुस्ती है वहां। वाह भाई वाह। प्रलाप की विदाई के बाद एक बार फिर शुरू हो गया होली का हुड़दंग। प्रबंध मंत्री, और पकोड़े का प्रबंध करो। यम यम, इतने तो हम अकेले ही चट कर जाएंगे। अभी इन्हीं मेढकों की तरफ फुदकेंगे बाके चाचा। सत्यानाश, मुझे अगर पता होता कि अंगूठी में टांग तोड़ योजना खोर शक्ति छिपी है तो मैं क्यों हुल्लड़ को इशारे करता अंगूठी छीनने के लिए। ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत होली के दिन भी काले रंग से लिखी है। धक्का किसने दिया बे? सुंदरियों से निपटने के लिए मेरे पास भी एक से एक लाजवाब नुस्खे हैं। धक्का तो अब ऊपर वाला देगा आपको। देखो भाइयों और सहेलियों, इस बार सब पतली लीद में भिगोना स्वामी को। सबने रंग तो खूब मलमल कर लगाए बाके को, पर आज इतने आंसू बहे थे उसकी आंखों से कि सारे रंग धुल गए। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और आप सभी को एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और बेस्ट टॉप 10, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब से जरूर करें और इनकी वीडियो जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।